2000s में अमेरिकन आर्मी बेस है एक जापान में। ये वापस आए हैं क्रिसमस की समथिंग छुट्टी पे। अब ये कहते हैं भाई साहब कि इनका फोन बजता है। अच्छा, फोन बज रहा है लेकिन उसमें नंबर वंबर नहीं है, बस बज रहा है। कॉल आती है और वो खातून बोलती है तुमने फला फला लॉट छोड़ा क्यों? मैं तो आ रही थी। कॉल आती है, वो कहती है लड़की कि अब जो है ना यहाँ से हिलना नहीं, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। एक है थोड़ी वियर्ड, लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं है, सुना है, जापानी स्टोरी है। जापानी स्टोरी सुना है। ये मुझे किसी ने रेफरेंस में निकाल के भेजी कि ये देखें आप, ये सुने। तो वो स्टोरी क्या थी कि अर्ली या 2000s में अमेरिकन आर्मी बेस है एक जापान में। सही है। अब ज़्यादातर क्या होता क्या है कि वो वहाँ के जो सर्विंग लोग हैं उनके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं वो अमेरिका पढ़ने चले जाते हैं, जापान से कट लेते हैं, क्योंकि फिर वो ऑब्वियसली कट लेते हाँ, जापान हम से। वो कट सकते हैं ना, हमारे लिए तो ये सोचना है क्यों क्यों भाई, वो एक अलग मसला है। ठीक है। ये तो वो लैंग्वेज बैरियर है, 10 चीज़ें हैं। तो उनका अपना कल्चर है, उनका अपना कल्चर, खैर उनकी मर्ज़ी, हम क्या। तो बंदा बताता है कि मेजॉरिटी उसके जो क्लासमेट्स थे वो अमेरिका चले गए, सही। और ये साहब भी ने फैसला किया कि फर्दर स्टडीज़ के लिए मैं अमेरिका चला जाता हूँ, मैं यहाँ क्या जापान में रहूँगा। और अब्बा अम्मा या वटेवर जो उसके सर्विंग है वहाँ पे, ये निकल लिया। अब ये है मिक्स ब्रीड, यानी अम्मा शायद जापानी है, अब्बा या अमेरिकन है या वाइसा वर्सा, याद नहीं मुझे। उनकी एक बहन, छोटी बहन, वो वहाँ पीछे रह गई क्योंकि शायद स्कूल लेवल्स में समथिंग में। ये बंदे निकल गए अपने यूनिवर्सिटी के लिए, और साल में वो क्रिसमस वगैरह किसी टाइम पे अब घर वालों से मिलने वापस जापान चले जाते हैं, अदरवाइज वहाँ। अब ये आप मेरे ख्याल है 2000s का ही टाइम था, ये वापस आए, 33-10 का ज़माना है। ये वापस आए हैं क्रिसमस की समथिंग छुट्टी पे, और इनकी इत्तेफाक से इनके कोई 2 बचपन के दोस्त भी आ गए। वो पार्टी शुरू हो गई ना कि 3 घूम रहे हैं, पार्टी चल रही है। और क्योंकि जाहिर सी टेम्परेरी विजिटर्स हैं तो कोई सिम विम नहीं, घर वालों से किसी का मोबाइल पकड़ा हुआ है, घूम रहे हैं। रात का कोई टाइम बताता है कि हम जो है वो एक दोस्त, कौन सी फिल्म आई थी, फास्ट एंड द फ्यूरियस, सही है। वो देख के जोश चढ़ा हुआ था ड्रिफ्टिंग का। अब भाई ऐसी जगहों पे तो कानून होते हैं, आप हर जगह तो ये कर नहीं सकते। बड़ा ढूंढ ढांड के कोई शहर के बाहर कोई जगह, कोई पार्क था, जो उनके यहाँ तो नेशनल पार्क तो होते हैं ना बड़े बड़े, बड़े होते हैं। उधर की कोई पार्किंग लॉट में ये पहुँच गए अंधेरे के अंदर। अब ये कह रहे हैं एक दोस्त उनके चे की तरह गाड़ियाँ घुमाई जा रहे हैं, वो यूं जा रहे हैं, घुमा रहे हैं, और कह रहे हैं ये, और इनके एक और दोस्त खड़े होकर सिगरेटें पी रहे हैं, उसको देख रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, बस ये पार्टी हो रही है रात के किसी पैर में। अब ये कहते हैं भाई साहब कि इनका फ़ोन बजता है। सही है। अच्छा, फ़ोन बज रहा है लेकिन उसमें कोई नंबर वंबर नहीं है, बस बज रहा है, ऐसे जैसे कि समझ लो ख़राब हो गया और बिला वजह वाइब्रेट कर रहा है, वैसे जो उठा लेते हैं। अब ये नंबर है इनकी छोटी बहन का, क्योंकि इनके पास फ़ोन वोन है नहीं। ये उठाया ये सोच के कि शायद घर से कॉल आ रही होगी, कहाँ हो, क्या कर रही हो। तो जापानी में कोई लड़की बोलती है कुछ, ये काट देते हैं सोच के कि इनकी बहन की कोई दोस्त होगी। इन्होंने कहा भाई सॉरी भाई, मैं फला फला, काट दिया जेल में। इनके वो दोस्त लगे पड़े हुए हैं, गाड़ियाँ घुमा वो गाड़ी घुमा रहे, रहे। गाड़ी घुमा रहे। अब थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन आया, फिर वही चाय पे। अब ये भी बोलते हैं, समझते हैं ऑब्वियसली स्कूलिंग वहाँ की हुई है, थोड़ी बहुत बात करता है। अगला जो है इनके बारे में पूछे, यार तुम कौन, कहाँ, क्या। क्या बोल, तुम कौन हो भाई? मेरी बहन का नंबर है, ये मेरे पास है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। वो पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी कि वो घर पे है, अगर फ़ोन करना है तो अम्मा अब्बा के फ़ोन पे कर लो या घर की लैंडलाइन पे कर लो, अभी ये फ़ोन मेरे पास है। बंद, काट दिया फ़ोन। थोड़ी देर में फिर आती है, कह रहे हैं मैंने नोट नहीं किया कि ना नंबर है ना कुछ है, बस फ़ोन जो है ना अजीब तरीके से, और अजीब कह रहा है स्टूपिड किस्म का सिचुएशन हुआ है। 2 बंदे अंधेरे में खड़े हुए सिगरेट पी रहे हैं, एक आदमी जो है वो गाड़ी घुमाया जा रहा है, और अब बीच पार्क में वीराने में अंधेरे में खड़े हुए हैं, हर तरफ दरख्त ही दरख्त, और ये चल रहा है। अब वो बात कुछ करने की कोशिश करती है इनसे दोबारा। इनके दोस्त एक बराबर में जो खड़े ठरकी, वो कहते हो लड़की बार बार कॉल आ रही है, तू काट रहा वो वाली वो वाली सीन भी शुरू हो गया। सिचुएशन शुरू हो जाती है। अच्छा तुम कौन, मैं कौन, शुरू होता है। इस पे वो कहती है कि अच्छा तुम रुको मैं आती हूँ। इस पे ये थोड़ा सा कहते हैं,
ये क्या बात हुई। उतनी देर में उनके दोस्त वापस आ जाते हैं, बोलते हैं यार मज़ा नहीं आ रहा, कोई दूसरे लॉट चलते हैं, यार लाइट हो। सही है। ये अंधेरे में क्या गाड़ी घुमा रहे। ये बगैर सोचे समझे गाड़ी में बैठते हैं कि चल भाई थोड़ा सा आगे एक और पार्किंग लॉट है, उधर थोड़ी सी रोशनी, क्योंकि कोई फुटबॉल की फील्ड नहीं थी वहाँ, जो वहाँ जाके यही हरकतें कर लेते हैं। सही। ये गाड़ी में बैठ के निकलते हैं, कॉल आती है और वो खातून बोलती है तुमने फला फला लॉट छोड़ा क्यों, मैं तो आ रही थी। अब ये 2 मिनट के लिए तुम कौन भाई, क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, ये कैसे वो कैसे। अब ये कंफ्यूज है, मतलब तुम्हें कैसे पता मैं वहाँ हूँ। और ये वो टाइम है जब जीपीएस 3310 दौर है, ये कोई जीप वो नहीं है, लोकेशन वोकेशन कुछ ही नहीं है। थोड़ी बहुत आय माई शाएँ होती है, फ़ोन बंद होते हैं, उनके दोस्त ठरकी चल रहे होते हैं, बोलते हैं यार मुझसे ही बात करा दी। वही बात कर हाँ तुमने नहीं करनी तो मुझसे करा दे, कर आके बात ख़त्म करके दूसरी जगह शुरू हो जाते हैं। सेम सिचुएशन, उतरे वो घूम रहे हैं अपने, ये खड़े हुए हैं, सूटे मार रहे हैं। सूटे मार रहे हैं, और अब ये सिचुएशन शुरू हो गई थी, यार कॉल आएगी तो मेरे से बात कराना, तुमने कुछ नहीं करना तो मैं ही बात कर लूँ। सही है। तेरी कोई सिस्टर की कोई दोस्त है शायद, वो इंटरेस्ट ले रही है तुम। ये सारी स्टोरियाँ फ़ौरन बनती है ना। हाँ, लड़के तो यूं कहानी हाँ। बनाते हैं, और ये सीन है। हाँ तो ये बन गया, और वो सिचुएशन चल रही है। कॉल आती है, वो कहती है लड़की कि अब जो है ना यहाँ से हिलना नहीं, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। अच्छा बोलते हैं ठीक है। थोड़ी देर बाद वो दूसरा कहते हैं यार बात, ये कहते हैं काट देते हैं, वो बहन की दोस्त है, वो क्या बोलेगी ये वो। फिर कॉल आती है, वो दूसरा दोस्त खींच लेता है, कहता है मैं बात करूँगा। अब वो बात करने लगते हैं, उनसे ड्रामेबाजी करने लगते हैं, क्या पहना हुआ है, क्या ओढ़ा हुआ है, वो वाली टिपिकल घटिया बकवास ये चल रही होती है। जो गाड़ी भाई चला रहे होते हैं ना, वो आ जाते हैं, तो यार यहाँ से चलते हैं, तो क्यों, मुझे फील्ड में कुछ नज़र आ रहा है। अब ये पूरा तमाशा जो है ओपन हो जाता है, क्योंकि तीनों साथ हो जाते हैं ना, कि फ़ोन आ रहे हैं, कोई कह रहा है मैं आ रही हूँ, ये वो, तो वो कहते हैं यहाँ से निकलते ही हैं, पता नहीं क्या ड्रामेबाजी, कौन कॉल कर रहा है, क्या हो रहा है, वियर्ड किस्म की हरकतें हैं, वो निकल जाते हैं। अब जब निकलते हैं फिर कॉल आती है, फिर कंफर्म होता है कि तुम फिर ये जगह भी छोड़ के चले गए थे, मैं तो पहुंचने वाली थी। अब ये जाके इनकी थोड़ी सी फटती है कि यार ये हम बात किससे कर रहे हैं, ये कोई स्टॉकर या कोई सीरियल किलर टाइप आइटम है क्या है। ये किसी रेस्टोरेंट चले आते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ इनके दोस्त लोकल्स भी मौजूद हैं, कि यार वहाँ जाके बैठ जाते हैं। कुछ वियर्ड हो गया है ये, और जापान इज़ अ वियर्ड प्लेस, ऐसी नहीं है कि बहुत बेहतरीन है, उधर भी वियर्डोज ठीक ठाक हैं। अच्छा ओके। वहाँ चले गए। अब वहाँ जाके जब लोकल से बात हुई थोड़ी बहुत, और ये सारा सिचुएशन बताया, क्योंकि विजिबली काफ़ी ज़्यादा ये वियर्डेड आउट थे कि मतलब ये हुआ क्या हमारे साथ। सही है। उनको स्टोरी बताई कि हमारे साथ ऐसा सा अभी हो रहा था, तो हम यहाँ आ गए। हमने कहा बेहतर ये है कि यहाँ आ जाए, बनिस्बत कोई पीछा कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो घर जाने से बेहतर यहाँ आ जाते हैं। तो कोई साहब वहाँ एक्सप्लेन करने लगते हैं कि जिस जगह आप गए थे वो वैसे ही बहुत बदनाम है, क्योंकि वहाँ अक्सर जो है वो लड़कियों का कत्ल होता है, हुआ था। ओके। लोग झांसे में डेट्स पे लेके जाते हैं और वहाँ जाके मार देते हैं। और कहा यह जाता है कि वहाँ इस तरह की बहुत सारी नेगेटिव एंटिटीज़ हैं जो घूम रही होती हैं, और अगर आप स्पेसिफिक टाइम्स पे जाओ तो वो आपके साथ अटैच हो जाती है। अब आपके साथ जो अटैच हुई वो इस तरीके से हुई, वो जिस तरीके से भी है, तो ये जो हुआ आपके साथ, ये कोई खातून नहीं थी, ये उस पार्क की खसूसियत है। फिर उसके बाद ये किसी वहाँ के हिसाब से किसी क्लेंजिंग वाले के पास गए, प्योरिफिकेशन और पता नहीं क्या कराया, और उसके बाद फिर वो फ़ोन बंद हुए, और वो सारा जो एक था सिलसिला इनका बंद हुआ, और कह रहे हैं अब उसके बाद तो मैं कभी जाता ही नहीं जापान, पहाड़ में गया जापान।